हेलो मित्रों, नमस्कार। यूथ सक्सेस प्रयाग में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्र, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ें और हमारे चैनल को यूथ सक्सेस प्रयाग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मित्र, सभी ग्रुपों में आप भेजिए। संख्या बहुत कम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। मज़ा नहीं आ रहा संख्या कम होने के कारण। जैसा कि मित्र, हम आपको पिछली क्लास में पाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी दी थी और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया ये बताया था। और पाषाण काल में हमने ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो इसके तीन उच्च या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, मतलब मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। मित्र, थोड़ा कुछ लाइट कट जाने के प्रॉब्लम के कारण क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज फिर नेक्स्ट क्लास, ये आज वाली क्लास में आपको मैं मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल के बारे में बताऊंगा। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये तो पढ़ा है। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जैसा कि मित्र उसमें हमने देखा था पिछली पूरा पाषाण काल में, वहाँ के मानव एकदम असभ्य थे। उन्हें कोई जानकारी, उनके पास दिमाग था ही नहीं। वो जानवरों की भांति रहते थे। वो खाना बदोश ज़िंदगी जीते थे और वो बस अपने पेट भरने से मतलब रखते थे। और अब उसी काल में, अब जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में मनुष्यों को थोड़ा जानकारी हुई। ये भी शिकारी थे, लेकिन वो शिकारी के साथ साथ पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिए थे। इस काल के मानव जो थे, शिकारी के साथ साथ पशु का पालन भी करने लगे थे। पशुओं के पालन में ये गाय, भेड़, बकरी और कुत्ता सबसे पहले मित्र, अगर ये मानवों ने अगर सबसे पहले जिस पशु को पाला था वो पशु था कुत्ता। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मानव ने किस पशु को पालना प्रारंभ किया था, तो ये मित्र था कुत्ता, क्योंकि उसके साक्ष्य मिलते हैं हमें, इसीलिए हम बताएं कुत्ते के। और इनके जो औजार, जो पहले पूरा पाषाण काल में औजार बड़े बड़े होते थे, उन्होंने औजारों को छोटे बनाए। पहले पशुओं को मारते थे और तो उससे ज़्यादा वो नहीं शिकार कर पाते थे, बड़े होने का फेंकने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने छोटे से तीर धनुष नुकीला बनाना शुरू किया, पतला बनाना शुरू किया। तो इनके औजार जो थे, पत्थरों के छोटे छोटे हथियार होने लगे और छोटे छोटे हथियारों के साथ धनुष हो गया, तीर हो गया और गणासा भी हो गया। ये सब हथियारों को गणासा आदि बहुत सारे हथियार थे, उनकी ये लोग प्रयोग करना सीख गए शिकार में। और इसमें जो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो भी स्थलों से क्या मिले हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे प्रमुख स्थल में इसमें बागोर है। बागोर राजस्थान में है। इस वर्तमान समय में बागोर राजस्थान, यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश पशुपालन, यहाँ से दोनों स्थानों से मुझे हमको उस समय के मानव जो थे, उन्हें पशुपालन का साक्ष्य, जो पशुपालन करते थे, उसी की जानकारी हमें इन दो स्थानों से मिलता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मनुष्यों ने किस काल में अपना पशुपालन शुरू किया था, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में अगर पूछेगा कि सबसे पहले मनुष्य पशुपालन का साक्ष्य का, तो आप बताएंगे बागौर और आदमगढ़। और ये तीसरा है लंघनाद। ये लंघनाद जो गुजरात में, यहाँ से 14 मानव के कंकाल मिलते। इससे हमें मतलब मिलता है कि यहाँ पे आदमी के 14 मानव कंकाल भी यहाँ रहे हैं। फिर महदहा आता है, ये अपने यही प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से अड्डियों के आभूषण मिले हैं, अमृत भांडों के साक्ष्य मिले हैं। और एक आता है फिर सरायनाहर यही प्रतापगढ़ में है। इस समय वर्तमान में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मानव के
युद्ध की प्राचीनतम और युद्ध की मतलब प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मतलब तमाम आदमियों के कंकाल मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता कि मानव आपस में युद्ध किए थे और वहाँ सब लोग मरे हुए थे। और समाधान का साक्ष्य सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो है शिकार के साथ साथ पशुओं को पालना जान गया था, और उसके साथ साथ यहाँ एक अंत्येष्टि संस्कार के भी बारे में इनको पता था कि मृत्यु हो जाने के बाद मनुष्य मानव का अंत्येष्टि संस्कार होता था। समाधानों के साक्ष्य मिले, इससे हमें पता चलता है कि हाँ मनुष्यों को गाड़ा जाता था। दमदमा है, ये भी प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 41 मानव का कंकाल मिलता है। 41 मानव कंकाल से साक्ष्य से हमें ये भी पता चलता है कि आपस में मनुष्य लोग युद्ध किया करते थे मित्र। और सील बट्टे का साक्ष्य भी मिला है यहाँ से। तो मध्यपाषाण काल में इतना ही इम्पोर्टेंट प्रमुख स्थलों से क्या मिला है, क्या वो हम आपको बता दिए हैं। अब आप इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। सबसे तो प्रमुख इसमें जो था, पशुपालन करना शुरू किए थे, और इनके औजारों की जो आकार थे वो छोटे छोटे होने लगे थे। ये पशुओं को मारने के लिए छोटे औजारों का प्रयोग करने लगे थे। उसमें जैसे तीर हो गया, धनुष हो गया, गणासा हो गया आदि का प्रयोग करने लगे थे। और इनके स्थलों में ये बागौर से पशु सब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस काल में पशु मतलब कहाँ से हमें सर्वप्रथम पशुओं को पालने का साक्ष्य मिलता है। तो ऑप्शन में आपको अगर बागौर है तो आप तुरंत मार दीजिए, आदमगढ़ है तुरंत मार दीजिए। और ये पूछ लो मानव के कंकाल सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं, तो आप ये दमदमा बताएंगे। 41 मानवों के कंकाल यहाँ से मिले हैं। तो ऐसे पूछता है श्रृंग, ऐसे ही पूछता है पशुपालन और समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। फिर अब ये आप नोट कर लीजिए, ये हो गया। अब आइए हम नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं। नवपाषाण काल में मानव जो नवपाषाण काल का नाम दिया जाता है, इसको सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक एक भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने नवपाषाण काल नाम दिया। और गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को, गार्डन चाइल्ड महोदय थे, इन्होंने इससे क्रांति का काल कहा है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे मतलब क्वेश्चन अब दे दिया, उसमें दे दिया कि क्रांति का काल किस काल को कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो आपको पता है कि नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा जाता है। जितने भी ये इसमें हम बता रहे सारे क्वेश्चन आए हैं और आने की पूरी संभावना है मित्र। इसको आप ध्यान से नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, और एक बार नोट्स को रिवीजन करिए। हम फिर बाद में आपको सारे चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक क्वेश्चन का सॉल्व कराएंगे, तो आपको सब आ जाएगा समझ में। और यहाँ जो नवपाषाण काल का मानव था, उन्होंने फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। ये मतलब यहाँ के मानव जो है फसल बोना शुरू कर दिए थे, और मृद भांड भी बना ले। जैसे फसल बोने लगे, फसल बोने के कारण एक फसल को तैयार होने में लगभग 6 महीना 3 महीना लगता है। तो ये जब फसल बोना शुरू किए तो अब इनकी मजबूरी हो गई कि यहाँ रुकना है। 3 महीने 6 महीने जो भी फसल होती है उसे रुकना था। तो रुकने के लिए इन्होंने अस्थाई जीवन जीने, मतलब एक अस्थाई जीवन बना लिया, मतलब जीने लगे, रुकने लगे, एक अस्थाई जीवन इनका बन गया। इनका अस्थाई जीवन भी हो गया नवपाषाण काल में। अब पहिए का आविष्कार, जैसे मनुष्य सबसे पहले कृषि का कार्य करते थे तो वो अपने पीठ से ले जाते थे, तो धीरे धीरे वो पीठ से ले जाना जो है वो पड़ने लगा, तो भारी पड़ने लगा। तो इन्होंने पहिए का आविष्कार करके पहिए की गाड़ी टाइप की बना ली, उस पर रख के अनाज ले जाते थे। और ये भी जितने भी इसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं सारे साक्ष्य पत्थरों के हैं। आग का प्रयोग, आग का खोज तो हमें पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग जो है हम लोगों ने नवपाषाण काल में किया था। और यहाँ की जो इनकी कृषि के हथियार थे, ये खत्ती थी, कुदाल थी, हंसिया थी, ये सब इनके हथियार थे। अब नवपाषाण काल में जो प्रमुख मतलब स्थान है, एक बुर्जहोम है, गुम्फराल। बुर्जहोम जो है कश्मीर में है और गुम्फकराल भी कश्मीर में है। गुम्फकराल का मतलब होता है कुम्हारों का गुफा,
और बुर्जहुम यहाँ से जो गर्तावास के साक्ष्य मिले, जैसे गर्तावास के साक्ष्य जैसे आज के ज़माने में हमारे वर्तमान समय में जो नीचे भूइधरा बोला जाता है जिसको, जिसमें लोग बना के रहते हैं, उसी को, जहाँ भूइधरे को ही उस टाइम गर्तावास होता था। ये ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के वहाँ अपना ये आवास बनाते थे, रहते थे। और यहाँ से एक सबसे प्रमुख इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए। मतलब एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ, मतलब मनुष्य का कंकाल मिला, उसके बगल साथ ही में कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब मानवों का सबसे प्रमुख जो पशु था वो कुत्ता था। कुत्ते को लेके वो अपना दफना दिया जाता था। अब गुम्फ कराल जो है ये यहाँ से भी गर्तावास के साक्ष्य मिले, मतलब यहाँ से भी जो गर्तावास के साक्ष्य, हमें वही मनुष्यों को रहने के लिए गड्ढा खोदा जाता था, तो गर्तावास के साक्ष्य। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है, इसका नाम ही है कुम्हारों की गुफा, तो इसलिए यहाँ से जो मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे मृद भांड मिले हैं यहाँ गुम्फ कराल से, और हड्डी की सुई मिली है। तो मित्र इतना आप इसमें इम्पॉर्टेंट, अभी कुछ अन्य और साक्ष्य हैं, हम आपको और बताएंगे, लिखाएंगे। पहले इतना आप देख लीजिए, इतना जो है इसको उतार लीजिए अच्छे से, एक एक पॉइंट सारा हम जो आते हैं परीक्षाओं में जो आए हैं और सब बता दिए, और आने की संभावना है। इससे बाहर जीएस में आपको कहीं से नहीं आएगा। हम कुछ ज़्यादा डीपली चले जा रहे हैं मित्र, लेकिन समझ में नहीं आता क्या छोड़ें क्या बताएं। परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, अंदर से भी पूछने लगा है, बहुत गहराई से जाने लगा, तो इसलिए मित्र हम कुछ छाप को छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बता दें ताकि आपके क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। बस आप नोट्स खाली बनाते जाइए, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरे नोट्स से ही आप बस नोट्स को रिवीजन करते रहिए और सारे पॉइंट टू पॉइंट जैसे लिखाए हैं उसको लिखते जाइए। सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, आपको किताबों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है मित्र, इतना देख लीजिए। फिर नवपाषाण काल में कुछ और प्रमुख स्थल है, कृषि के साक्ष्य शोक्ष हैं, कहाँ से फसलों का हमें जानकारी मिली थी, कौन सी फसल मानवों ने सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया था, बोना, वो सब अभी हम बता रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है मित्र, ठीक है, देखते हैं, इसको आप नोट करते रहिए। पाषाण काल आज ख़त्म कर देंगे, बचेगा ताम्र पाषाण काल, उसको एक दिन क्लास लेके, और मानव के विकास की जानकारी उसी दिन बता देंगे हम आपको। तो ठीक है मित्र, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं, और नवपाषाण काल में जो और भी प्रमुख जो हैं स्थल हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं, कुछ दक्षिण भारत में स्थल पाए गए हैं, उनके भी बारे में जानकारी जो है हम आपको देंगे। नवपाषाण काल, तो डिटेल तो बता दिए इसके स्थल नवपाषाण काल। इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तीन जितने भी हैं, कहाँ से हमें क्या मिले साक्ष्य, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं नवपाषाण काल को। तो मित्र जैसा कि नवपाषाण काल में हम एक कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला है, तो लहुरा देवा, लहुरा देवा, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, और चिरांद, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल है। मित्र अब हम आपको बारी बारी इनमें
कहाँ से क्या मिला है वो हम आपको डिटेल जो है बताने जा रहे हैं, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। ये आधुनिक में जो लहुरा देवा है ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। संत, ये भी आजकल क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। लहुरा देवा जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, और मेहरगढ़ ये जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान प्रांत जो था वो पाकिस्तान में था, तो ये उत्तर प्रदेश में हो गया, ये पाकिस्तान में हो गया मित्र। अब ये जो है कोल्डीवा जो है यही प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और ये बिहार है, बिहार। तो मित्र ये क्वेश्चन का ट्रेंड बन गया है कि अब पूछने लगा कि लहुरा देवा कहाँ है, किस आधुनिक काल में ये कहाँ पे है, तो ये आप संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और कोल्डीवा जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तो मित्र इसके जो है हम लगभग जो इसके काल हैं, मतलब कितने सन से कितने ईस्वी पूर्व से कितने ईस्वी पूर्व से हैं, तो ये लगभग 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व इसका काल है। और फिर इसके बाद मित्र जो है इसका काल है ये लगभग 7000 ईसा पूर्व है, इसका 65,000 ईसा पूर्व है। ये इसके लगभग जो है कहाँ से काल किस समय ये जो साक्ष्य हैं इसके बारे में हमको ये मतलब ये सन से हमें पता चलता है सबसे पहले सब क्या है, कहाँ से क्या मिला है। तो यहाँ से जो मित्र सबसे पहले पाया गया है तो लहुरा देवा से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, हर बार परीक्षाओं में लगभग चावल के साक्ष्य, यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मतलब सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम साफ चावल का हमें यहीं से मिला है, सबसे प्राचीनतम है, यहाँ से चावल के साक्ष्य जो मिले हैं ये सबसे प्राचीनतम है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं चावल के, तो ये भी यही क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से मिले हैं, इसमें लहुरा देवा से हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। ये चावल के साक्ष्य का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। और क्वेश्चन ये पूछे भारत में सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य अगर पूछेगा तो यहीं से मिला है। और मित्र यहाँ जो है ये मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ, यहाँ से जो हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं मित्र, और भी एक फसल मिली कपास की कृषि की जानकारी भी हमें यहीं से होती है। तो ये आपको पता चल गया। और कोल्डीवा से जो मिला यहाँ से चावल और भूसी के साक्ष्य मिले हैं, चावल और भूसी के साक्ष्य। चावल और भूसी के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मित्र जो है अब जैसे कि यहाँ लहुरा देवा से चावल का साक्ष्य, मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। ये सब सारे हमें नवपाषाण काल के स्थलों की जान। नवपाषाण काल में हमने कृषि का प्रारंभ जो है अगर साक्ष्य मिलता है तो नवपाषाण काल में, तो वो कृषि का जो जहाँ जहाँ से साक्ष्य मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर हाल में आता है, तो यहाँ से भी आपको मिले हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ बिहार से, यहाँ भी जो है चावल और भूसी के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भी चावल और भूसी के साक्ष्य मिले हैं मित्र, चिरात से भी। और यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है, हिरण के सिंग के औजार मिले हैं। यहाँ से हिरण के श्रृंग के औजार मिले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि जो श्रृंग मतलब सींग, जो हिरण के सींग होते हैं, उनके मानव ने औजार बनाना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा जो है ये चिराद से मिलता है। तो मित्र आइए एक बार देखते हैं फिर से नवपाषाण काल में जो भी मिले थे हमें स्थल, लहुरा देवा था और मेहरगढ़ था, कोल्डीवा था और चिरात था। यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि मित्र लहुरा देवा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। इसका लगभग जो है काल 9000 से 8000 ईसा पूर्व है। यहाँ से हमें सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिलता है। और भारत में सबसे पहले अगर कहीं पे चावल का साक्ष्य मिलता है तो ये लहुरा देवा है। क्वेश्चन में अगर पूछेगा सबसे पहले चावल का साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, तो आप लगाएंगे लहुरा देवा। और फिर मेहरगढ़ जो मित्र आधुनिक अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ये लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। और यहाँ से जो हमें मिला है गेहूं और जौ के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे प्रथम बार कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ मिला है, कृषि के साक्ष्य, तो आप मेहरगढ़ लगाएं, क्योंकि सबसे पहले अगर मानव ने किसी भी कृषि का अगर जानकारी हुआ था तो वो था गेहूं और जौ। तो इसलिए आप अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे पहले भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप लहुरा देवा लगाएंगे। अब अगर पूछेगा कि विश्व में, या ऐसे पूछ लिया कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, तो आप मेहरगढ़ लगाएंगे। फिर कोल्डीवा यही प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है अपने, यहाँ से भी चावल और भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। और फिर चिराद है, चिराद से भी चावल और भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मित्र इतना आप नोट कर लिए। कुछ 2-4 दक्षिण भारत में हैं, वहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर यहीं नीचे आ जाए तो नीचे बता देते हैं, बता ही दे रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर सही रहेगा। इसको आप देख लीजिए, ठीक है, यहीं बता दे रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब दक्षिण भारत के जो 2-3 स्थल है उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो है संगनकल्लू, ये मित्र जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक। अब यहाँ से जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं हम आपको बताते हैं। संगनकल्लू से ये दक्षिण भारत के कुछ स्थल मिले थे। यहाँ से मित्र राख के ढेर मिले हमें, राख के ढेर मिले। यहाँ से हमें राख के ढेर मिले हैं संगनकल्लू से। और दूसरा स्थल है, ये दक्षिण भारत का पहला स्थल हो गया। और ये दूसरा स्थल है
दूसरा स्थल जो है ये है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा, इनके नाम से ही पता चलता है ये कहाँ के, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ से भी वही राखी के ढेर के साक्ष्य मिले हैं, घर्षित औजार मिले हैं, यहाँ से औजार पाए गए हैं। घर्षित औजार है, घर्षित औजार है, परिष्कृत औजार है, चकमक उद्योग है, घर्षित औजार, परिष्कृत औजार, परिष्कृत औजार और चकमक उद्योग, चकमक उद्योग। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हमें औजार साक्ष्य मिले। घर्षित औजार, परिष्कृत औजार, घर्षित औजार में रगड़ के बनाया गया, उसको घिस के पतला बनाया गया है। और ये जो है परिष्कृत, उस पत्थर के औजार मिले हैं। और चकमक औजार मिले हैं। तो एक स्थल और है बच रहा है, ये है पिकलीहाल। तीसरा पिकलीहाल, पिकलीहाल, पिकलीहाल है, ये कर्नाटक में है मित्र, कर्नाटक। ये कर्नाटक में। अब यहाँ से क्या मिला, यहाँ से भी हमें राख जो है राख के ढेर मिले हैं और जो निवास स्थल मिले हैं, जो है यहाँ से हमें मित्र राख के ढेर मिले हैं। और जो है यहाँ से मतलब हमें निवास स्थान भी मिला है, निवास स्थान मिले हैं। तो मित्र इतना जो है आज जो है आपका पूरा पाषाण काल लगभग समाप्त हो गया। एक बचा है ताम्र पाषाण काल, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा मित्र, समझ में आ गया होगा। और जितने भी पॉइंट हम लिखा है उसको अगर आपने नोट किया होगा, आप एक नोट तैयार करिए, आप उसी को पढ़ लीजिए, आपको कहीं से भी क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा जीएस में मित्र। और ये कृषि के बारे में हमने बता दिया, कहाँ से कौन सी कृषि, विश्व में कौन सी कृषि कहाँ से सबसे पहले, भारत में, और कोल्डिवा में मतलब कहाँ से क्या पाया गया है। तो और जो दक्षिण भारत के 2-3 प्रमुख स्थल थे उनके बारे में मैंने बता दिया। संगन कल्लू कर्नाटक में, यहाँ से राख का ढेर प्राप्त हुआ है। नागार्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से औजार प्राप्त हुए हैं हमें, घर्षित औजार, परिष्कृत औजार और चकमक औजार। और पिकलीहाल जो है कर्नाटक में है, यहाँ से हमें राख का ढेर मिला है और निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह मित्र जो है पाषाण काल में जो भी थी हमने आपको क्रम से बता दिया। तो जैसे क्वेश्चन, अब कुछ 2-4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जैसे पूछ लिया कि मानव ने सबसे पहले कौन से पशुओं को पालना प्रारंभ किया था, तो ये आप उत्तर देंगे कुत्ता। अब मानव ने सबसे पहले किस चीज़ की कृषि की थी, तो वो आपका आंसर होगा गेहूँ और जौ की खेती की थी। तो इस प्रकार, और ये पूरा पाषाण काल ख़त्म हो गया मित्र। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और मित्र चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं ताकि क्लास लेने में मज़ा आए। मज़ा कुछ कम आ रहा है, लोग कम जुड़ रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, अपने अपने ग्रुपों में भेजिए वीडियो को। और जहाँ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। और जिस तरीके आपको पढ़ाना है वो बताइए, हम पूरे तरीके आपके साथ जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा।
और ठीक है मित्र, जय हिंद जय भारत।